तो जैसा कि हमने लास्ट अपने सेशंस में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स कैपेसिटेंस पे क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज के सेशन में यार हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन, राइट। ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। मैंने इसके फॉर्मूला शीट्स, इसके माइंड मैप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं ग्रुप पे, राइट। अगर नहीं आए हैं तो वो अभी थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएंगे। मैंने सेंड कर दिए हैं व्हाट्सएप पे आप लोगों के ग्रुप पे। जस्ट एक मिनट दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो आज के सेशन में यार अपन लोग करने के वाले हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी के कोशिश करूंगा कि हम 10 से 12 क्वेश्चन कर पाएं। और जो क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज्यादा होगी तो आपको वैरायटी समझ में आएगी। आपको फायदा जब भी होगा सेशन का, जब आप क्वेश्चन देखेंगे, 2 मिनट का टाइम लेंगे and खुद ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। बिकॉज आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हैं। बिकॉज अगर आप साथ साथ लिखेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको 2 मिनट पॉज करना है वीडियो को, उसके बाद आपको खुद सॉल्यूशन ट्राई करना है, देन में आंसर हम टैली करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है, काफी फ्रेश क्वेश्चन है। अ होलो cylindrical conductor has length of 3.14 meter while its inner and outer diameters are 4 mm and 8 mm respectively. So the resistance of conductor is n into 10 raised to power 3 ohm minus 3 ohm. If the resistivity of material is 2.4 into 10 raised to power minus 8 ohm meter, आपको यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है कि ये इस n की वैल्यू क्या होगी, राइट। अब मजे की बात पता है क्या यार, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला तुम लोगों ने, इस फॉर्मूले को तुम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है ना। रेजिस्टिविटी, वहाँ पे एक चैप्टर हुआ करता था करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। आप लोगों ने पढ़ के आए हो, अनंत पढ़ रखा है उस चैप्टर को 10th में, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी यस वहाँ पे सर। नाम से हुआ करता था, तो वहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता था। उस फॉर्मूले को हम बोलते थे आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। याद है सभी को? यहाँ पे हम इस रो को बोलते थे रेजिस्टिविटी। याद है मैथ में? क्लियर है? अब हम यस वैल्यू सर, याद है। डालेंगे। ये एरिया क्या होता था? इस एरिया को हम लोग बोलते थे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा, इस ए को हम लोग क्या बोलते थे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। अब मजे की बात क्या है ना, एक होलो सिलेंडर है, अगर मैं कुछ तुम्हें बना के दिखाऊं, सो इसका ये कुछ ऐसे है। सो इसका इनसाइड वाला हमने ले लिया R1 और हमने आउटसाइड वाला ले लिया R2। ये क्लियर है क्या सभी को? सौम्या, जिसको ना क्लियर पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। यस सर। या तो हम बोल सकते हैं रो एल ओवर पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, राइट। क्लियर है? अब उसके बाद हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं अपने को क्या मिलता है। सो R इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 इंटू लेंथ कितनी गिवन है? 3.14 ओवर पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 इंटू आर कितना हो गया आपको? डायमीटर हाफ कर दो, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू में 10 रेज टू पावर माइनस 6। अभी क्वेश्चन आता है सर -6 कैसे लिख रहे हो? आप इस को मीटर में भी कन्वर्ट करोगे, हाँ या ना बोलो। सो करेक्ट है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। सर 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 mm, राइट। सो 1 मीटर से जब आप में जाओगे तो क्या हो जाएगा? इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, राइट। सो उसको हमने जब दोनों को सॉल्व करके स्क्वायर करके 10 रेज टू पावर माइनस 6 लेगा, राइट। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 ओवर 16 - 4 इंटू 10 रेज टू पावर 6। अनंत, आप मुझे इसका आंसर बताओगे सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है? फटाफट से बताइए। सर हाँ, सर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर क्यों किया है? बिकॉज यहाँ पे जो ये होलो है ना, तो होलो में आप कैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते थे? पाई R2 माइनस पाई R1 स्क्वायर, है ना? ऐसे ही होता था। तो दोनों में हमने पाई को कॉमन ले लिया। ये आपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पढ़ा है ना मैथ्स में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का एरिया कैसे निकलता था? पाई ब्रैकेट आर नहीं टू सर, स्क्वायर माइनस मतलब आर। कि क्वेश्चन में कैसे पता चल रहा है कि मतलब। बिकॉज उसने क्या बोला यहाँ पे, ए होता क्या है? ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए आप लोग कैसे निकालोगे? ये एक होलो सिलेंडर ही तो है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कैसे निकालोगे? इसका, इस वाले पार्ट का, विच इज एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होगा? पाई ब्रैकेट R2 स्क्वायर माइनस R1। अब क्लियर है नैतिक? यस सर। मैथ यस खुशी, सर, क्लियर है। खुशी। क्लियर है सर। हाँ। यस अनंत, सर। आंसर, आंसर बताओ फटाफट सर से। 2 इंटू 10 की पावर -3। बढ़िया।
टू इंटू टेन इज टू पावर माइनस थ्री, राइट, ओम। गाइस तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? सौम्य बताओ एन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? हम्म, लगाओ दिमाग सभी थोड़ा सा। इसको क्या सर करना टू। है तुम लोगों को? हाँ करेक्ट। सो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है? टू इंटू टेन इज टू पावर थ्री इक्वल्स टू एन इंटू टेन इज टू पावर थ्री। इस दोनों से कैंसिल आउट होगा, तो एन की वैल्यू क्या आ गई? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं? यस और नो बोलो भाई। अनंत। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम आपको गिवन है, वो डायग्राम मैं आपको जरूर देना चाहता हूँ। गाइस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में इस कंटेंट को देख रहे हैं तो वो भी 2 मिनट लेके इसको पहले सॉल्व करना, जब भी आप लोगों का फायदा। और जो लाइव में है वो भी इसको 2 मिनट लेके सॉल्व करो, देन आपको फायदा मिलेगा। बिकॉज मैं कितने भी क्वेश्चन करा दूं, जब तक आप अपना दिमाग यूज नहीं करें, जब तक आप लॉजिक नहीं ढूंढ रहे, वो वेस्ट है। ये डायग्राम है बच्चों, ये डायग्राम। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए। A cell of EMF 90 volt is connected across three combination of two resistors, each of 100 ohm resistance. A voltmeter of resistance 400 ohm is used to measure potential difference across each resistor, right? मतलब दो वोल्ट मीटर यहाँ पे यूज करे गए हैं, आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी। आई एम गिविंग यू 90 सेकेंड्स, जस्ट थिंक अबाउट द आंसर। मुझे बस कंसेप्ट बता दो, मुझे कैलकुलेशन से मतलब नहीं है। कंसेप्ट अगर लगाना आ गया तो कैलकुलेशन कर। 1 मिनट 90 सेकेंड्स आप लोगों के पास है, 90 सेकेंड्स बाद अपन लोग डिस्कस भी करेंगे। हाँ जी, टाइम साहब, आंसर बताइए। सर बी 45। या परफेक्ट, 45 वोल्ट। कैसे सॉल्व करा ना? सर पहले तो मैंने इसके टोटल करंट निकाल लिया कितना जा रहा है। दो रजिस्टर हम्म है सीरीज में है, तो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन लगेगा R1 प्लस R2। तो ये एब्सोल्युटली। 200 हो जाएगा। फिर V इक्वल्स टू आई आर से मैंने I निकाला 9/20। फिर ठीक है। इन दोनों जो वोल्ट मीटर है वो सेम वैल्यूज पे है, तो मैंने इसको फिर से V इक्वल्स टू आई आर लगाया। और ठीक है। I में डाला 9/20 और R में 100 डाल दिया। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही मेथड है। या फिर सर कोई और भी तुक्का है क्या, या कोई और लॉजिक दे सकते हो क्या? हाँ तो एक नया लॉजिक भी ले लो। जब रेजिस्टेंस इक्वल होती है, सो रेजिस्टेंस आर सेम, और व्हेन रेजिस्टेंस आर सेम, सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल कैन टेक प्लेस। बच्चों इस चीज को याद रखना प्लीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम केसीएल के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे इस लॉजिक की बहुत जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को मैंने बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज करवाया था, ठीक है? अनबैलेंस्ड भी एक क्वेश्चन बताए थे, इसमें हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, याद है? मैं तो जो हमने क्वेश्चंस करे थे सेशन में। यस सर याद है। सो 90/2 कितना हो गया आंसर? 45 वोल्ट। क्या हम आगे चल सकते हैं नैतिक? सर हाँ जी। मैंने पहले दोनों जगह V इक्वल टू आई आर लगाया, फिर नेट आई आ गया। उसके बाद हम्म, V इक्वल टू आई आर फिर से लगा के किया है, तो ये भी सही है। हाँ हाँ, मेथड सही है, बट अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे एंड में हमारे पास टाइम नहीं बचा तो हम ये लॉजिक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। सौम्या प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 20%। मतलब कि एक कॉपर वायर आपके पास है बच्चों, इसकी लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया गया, सो इसकी रेजिस्टेंस में क्या वैल्यू फर्क पड़ेगा, ये आप लोगों को बताएं कि इसका रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? 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 क्या चेंज
20%। नो, इतना सिंपल सर आंसर आर थोड़ी जेई डायरेक्टली पूछता है। प्रोपोर्शनल। नो 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 नो, सोचो सोचो, इतना इजी नहीं पूछता जेई कभी। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, टेक योर टाइम गाइस, थिंक अबाउट इट, 20% इज नॉट आंसर। देखो, इनिशियली लेंथ क्या थी, इनिशियल लेंथ क्या थी, अगर मैं एक जस्ट नंबर लेके चल रहा हूँ 1 मीटर, बोल सकते हैं हाँ या ना। जब 20% इंक्रीज हुआ तो 20% इंक्रीज करने के बाद कितना हो गया, 1.2 मीटर, हाँ या ना। या फिर हम ये बोल सकते हैं ना कि एल डैश जो आया वो 1.2 एल आया, बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 1 मीटर, आया ना। तो एल डैश की वैल्यू आपके पास क्या आई, जो न्यू आपके पास लेंथ आई है वो क्या आई है, 1.2 एल। इतना क्लियर है सभी को। उसके बाद आर डैश, जो आर डैश होगा वो क्या होगा, एन स्क्वायर आर। याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला केवल परसेंटेज में यूज होता है, याद रखना इस क्वेश्चन को प्लीज। ओनली यूज इन परसेंटेज क्वेश्चन। जब भी परसेंटेज यूज हो तो याद रखना, और 110% वहां पर एक ऑप्शन जरूर होगा 20% का। और बहुत सारे बच्चे एकदम से इम्पैक्ट करके आ जाएंगे, वो क्वेश्चन एक ट्रैप है, याद रखना। जेई में जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नीट में एक चांसेस होता है कि अपने को मिल जाता है सीधे साधा आंसर, जेई में नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तो सोच लेना कि एक ट्रैप है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद जाना डायरेक्टली मत आंसर क्लिक करना। समझ में आ रहा है सभी को क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो आपके पास क्या हो गया, 1.2 स्क्वायर इंटू आर। जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.44 इंटू आर, राइट। या चेंज निकाल सकते हो, चेंज कितना आया, चेंज डेल्टा आर कितना हो जाएगा, 1.44 आर माइनस आर। अनंत क्लियर है इतना। यस सर। तो 1 पॉइंट आर कॉमन ले लो, 1.44 माइनस 1 कितना आ गया, 0.44 आर। और मैथ क्लियर है इतना, आया ना। यस सर क्लियर है। अब उसने क्वेश्चन किस में मांगा है, परसेंटेज में मांगा है। तो इसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज से। सर परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। लेकिन सर एक डाउट है, हाँ पूछो ना। इसमें हमने इनिशियल लेंथ 1 मीटर क्यों लिया? बिकॉज आइडियली, याद करो जब हम छोटे पे क्वेश्चन करते थे प्रॉफिट एंड लॉस पे, याद करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस में मैं बोलता हूँ कि एक इंसान के पास को 20% का प्रॉफिट हो गया, तो 20% का प्रॉफिट कितना होता था उसका, 120 या फिर 1.2, आया ना। लॉस कितना होता था, 20% डाउन, तो हम उसको क्या मानते थे, x-20/100, याद है कि नहीं सभी को। सो यस इनिशियली सर। अमाउंट क्या मानोगे, 1। उसमें जितना परसेंट इंक्रीज करेगा तो 1.2 हो गया, 20% की बात करें। अगर डाउन करता तो कितना हो अगर जाता, हम पॉइंट। इनिशियल लेंथ को हाँ हाँ। अगर हम इनिशियल लेंथ को एल माने फिर। हाँ एल मानोगे तो भी कर दो ना। सो एल लो, इंटू 20% ऑफ एल, क्लियर। हम्म। सो कितना हो गया सर ये, एल न्यू जो लेंथ आएगी, देखो मैं आपको एल वाले से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो एल न्यू जो लेंथ आएगी सर वो क्या होगी, एल प्लस में 20/100 इंटू एल, आया ना। तो सर क्या हो गई, यस एल इक्वल सर। टू एल प्लस 0.2 एल। तो सर एल कॉमन ले लो, कितना आ गया। अब क्लियर है क्या। यस सर। ठीक है, मैट्रिक क्लियर हो गया ये वाला। सर इसमें वो डायरेक्टली सर प्रोपोर्शनल का। हाँ हाँ सर बोलो ना। हाँ सर ये डेल्टा आर इज इक्वल टू 1.44 आर माइनस आर क्यों किया है? जी, बिकॉज ये आर क्या है, जब 20% इंक्रीज कर गया। और ये आर क्या है, जब इनिशियल आर है। जब हम डिफरेंस निकालते तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फाइनल मनी से फाइनल नहीं क्या। माइनस इनिशियल। या हाँ नंद।
हमने इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं यूज कर रखा? नहीं बच्चे, क्योंकि पहली चीज तो ये है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात नहीं हो रही है ना बच्चा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहेगा जब वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना, यहाँ पे एरिया की तो कोई डिस्कशन नहीं करा उसमें। सर वही ना, हमें ये पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। हमें हम्म। इसमें क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं नहीं से तो सर कुछ सर लेना सर ही सर देना ही सर, नहीं है ना। आप जो फॉर्मूला सोच रहे हैं ना, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, राइट। तो यहाँ पर वो क्या है, वो कब वैलिड करेगा जब ए कांस्टेंट होगा ना। समझे कि नहीं, यहाँ पर ये केवल लेंथ की बात करी है इसने। इसने ये नहीं बोला कि ये कांस्टेंट रहेगा। जब आप लेंथ को छोटा करोगे, जब आप रेडियस को छोटा करोगे, तो भी तो लेंथ में कोई इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो उस वाले पैरामीटर को हम फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके। परफेक्ट। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं क्या अपन, एक बार बोलो यार। ये वाला क्वेश्चन फिर 90 सेकंड आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, लगाओ दिमाग और बताओ आंसर क्या आएगा। ध्यान से करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती मत करना, ऑप्शंस काफी ज्यादा मैच हो रहे हैं इस वजह से। 60 सेकेंड्स मोर। सर मैं बताऊं। हाँ जी बताइए। सर इसका आंसर बी पार्ट। कैसे? पहले हम इसमें टोटल, जब टोटल निकालेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, तो मतलब एलसीएम हम्म। लेंगे, फिर टू आएगा, फिर वो अब जाएगा, तो हम्म। इससे आर इफेक्टिव हो गया ना। टोटल आर वन प्लस आर टू कर। करेक्ट। यार देखो, क्या हम इसमें एक लॉजिक यूज कर सकते हैं ना। बिकॉज कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी की बिल्कुल ऑपोजिट, हाँ है ना, ऐसा बोलो भाई, होता है कि नहीं होता ऐसा, बताओ। सो हम बोल सकते हैं ना, आर क्या हो गया, R1 + R2। यस और नो? सीरीज में है, हाँ है ना, क्लियर है मैथ इतना। उसके बाद सो आर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, L1 + L2 बाय सिग्मा ए। आया ना। हम मैंने जस्ट कंडक्टिविटी को यूज किया है फॉर्मूले के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, आया ना। एक बार बता दूं क्या करा है मैंने, गाइस। यस सर, प्लीज बता दो। रो क्या होता है, 1/सिग्मा होता है रो। मैंने रो की वैल्यू तो डाली है, मैथ तो क्लियर है, आया ना। गाइस हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जी हमारे पास, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, R = रो L/A, राइट। तो हम रो को क्या बोल सकते हैं, 1/सिग्मा। हाँ या ना, यस और नो बोलो यार। जस्ट मैंने वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करी है वहां पे। रो की वैल्यू यहाँ पर क्या डाल दी, 1/सिग्मा। रो की वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या डाल दी, 1/सिग्मा। तो 1/सिग्मा यहाँ पे रो हो गया, यहाँ पे 1/सिग्मा रो हो गया, यहाँ पे 1/सिग्मा रो हो गया। ये क्लियर है सभी को, यस और नो? अब आगे कुछ देखते हैं, कुछ मिलता है कि नहीं। यार कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या कुछ, अगर देखो, अगर कुछ लग रहा है तुम लोगों को तो ए कट कर सकते हैं, ए कट हो रहा है क्या। तो लेफ्ट साइड क्या बच गया, L1 + L2 बाय सिग्मा इक्वल्स टू L1/सिग्मा 1 प्लस L2/सिग्मा 2। यस और नो, यस और नो। आगे कैसे सॉल्व करोगे इसको, जरा बताओ मुझे, कैसे सॉल्व करोगे आगे, लगाओ दिमाग, एलसीएम एलसीएम लोग कुछ आ रहा होगा आपके पास, लगाओ दिमाग, कैसे सॉल्व करोगे वो फटाफट से। हम्म।
गाइस इस क्वेश्चन में क्लिक है, अगर आपने वो क्लिक करा कि नहीं करा, आइडेंटिकल डायमेंशंस। बच्चों, आइडेंटिकल डायमेंशंस। तो आइडेंटिकल डायमेंशंस का मतलब हम बोल सकते हैं ना, 2/सिग्मा इक्वल्स टू 1/सिग्मा 1 प्लस 1/सिग्मा 2। L2 को L1 के बराबर रख दो, बोल सकते हैं कि नहीं, हम कॉमन ले सकते हैं, हाँ या ना। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2। ने हाँ, 2/सिग्मा कैसे आया? बिकॉज L1 प्लस L2 प्लस नहीं हो जाएगा, दोनों दोनों आइडेंटिकल है तो। अच्छा। इस क्वेश्चन पे गाइज ये पीडीएफ आप लोगों के बाद में शेयर हो जाएगी, तो अभी जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। ऐसा ना हो कि ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए, जस्ट अभी पीडीएफ बस लॉजिक सीखो और आगे चलो। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आफ्टर द क्लास। हाँ जी, बताइए आंसर। फिर 90 सेकेंड्स दे रहा हूँ, लगाइए दिमाग और बताइए आंसर क्या होगा। जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, मैं बार बार रिपीट करूंगा कि इस वीडियो को देखने का आपका फायदा जब ही है, आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जब भी मिलेंगे जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को पॉज करके 90 सेकंड्स अपने आप लो, 2 मिनट 1 सेकंड, 1 मिनट अपने पास लो, 1 से 2 मिनट सॉल्विंग के लिए रखो, टोटल 3 मिनट डिवाइड करो, और जब अगर आंसर आता है, वरना मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो तुम्हें बेटर इंसाइट मिल जाए। हाँ जी, हुआ कि किसी का आंसर निकला क्या अभी तक? सबसे इजी क्वेश्चन है ये, 2022 का। इसका आंसर मैथ तो आप बताओगे, ठीक है। हाँ गाइस, थोड़ा सा जल्दी करो। सर सर मेरा आंसर 2:1 आ रहा है। 2:1 तो 1। ऑप्शन में नहीं है। सर आर सी है क्या इसका इक्वल्स, आंसर? हाँ, आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। आर इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, यहाँ पे उसने क्या बोला है कि ए एल किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट। सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। हमने अभी एक रिलेशन करा भी था, अगर आप लोग को याद हो तो, अनंत याद है, 1.44 वाला, अगर आपको याद हो तो। सर एन स्क्वायर एल वाला। या गाइस, अब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, 60 सेकंड दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो आपको फटाफट सॉल्व करना है। 6 क्वेश्चन सर भी 2000 तो। हाँ, एक बार बोलो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन। सर इसमें आपने जो फॉर्मूला यूज करा आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एल वाला, अगर जी हम ये ना यूज करके ये करें आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, जी रो तो सेम रहेगा, और जी। हम ए को अगर कांस्टेंट ले रहे हैं इस एन स्क्वायर एल वाले में, तो इसमें भी ये कांस्टेंट ही रहेगा फिर ए। हमारे हाँ पास जी फिर एल में जी तो आया ना डिफरेंस, एल जी। आर वन का जी। जो है वो एल है और आर टू में टू एल है, तो उससे हम्म। तो टू टू रेशो वन आ रहा है। नहीं नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ ना। A wire of R1 is drawn out so that its length is increased twice of its original length, right? The ratio of new resistance to the original resistance, right? अब देखो, हम आप लोगों के माइंड में लग रहा है कि सर आप ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर रहे हो, उसका रीजन क्या है ना यार। बिकॉज ए और एल यहाँ पर भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसने आपकी जो बात है, उसने कभी यहाँ पे डायमीटर के बारे में बात नहीं करा है। जब डायमीटर के बारे में बात नहीं करा है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जो हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन में भी डील किया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। सर सर हाँ, सर सर एक बार उसकी लेंथ कॉन्सेप्ट फिर ट्वाइस से हुई बता है तो दो। हमने थ्री क्यों लिया? क्या चीज, दोबारा बोलो एक बार। सर एक बार वो कॉन्सेप्ट। सर आपको जब भी आपका एरिया कांस्टेंट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होगा, देन आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आर डैश इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर। जब भी, हमेशा।
हाँ सर नैतिक मैं कह रहा था कि हाँ बोलो बोलो। सर वो उसकी लेंथ से ट्वाइस, हाँ उसकी लेंथ ट्वाइस हुई है तो हमने 3 क्यों लिया है वहाँ इस लेंथ इज इंक्रीज अप टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ ना। आप जब ट्वाइस करोगे तो टोटल ऐड नहीं करोगे क्या? 1 + 2 × L हुआ है ना, समझे? पे? सर हमें सर ये तो नहीं पता ओरिजिनल है कि लेंथ बट ट्वाइस हुई है तो हाँ हाँ ओरिजिनल लेंथ ट्वाइस हुई है सर, तो जो पहले वन थी वो अब टू हो गई है। जी। नहीं नहीं सर, तो आपका आर डैश क्या होगा? रेजिस्टेंस आप भूल गए शायद हम। R1 + R2, तो ये क्या था R, राइट? अगर हम लेंथ की बात करें, एल डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे? एल डैश L1 + L2, तो ये L क्या था? L प्लस लेंथ को ट्वाइस किया गया, तो एल डैश कितना आ गया? 3L। सर को समझे? दूसरी बार थोड़ी ऐड करिए, वो ट्वाइस हुआ है हाँ ना। हाँ, दूसरी बार ऐड नहीं करी ना, बट रेजिस्टेंस तो हमने ऐड करी है ना। तो रेजिस्टेंस नैतिक निखिल शायद आपने इस वाले क्वेश्चन में नहीं थे, ये वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बताया था पूरा सॉल्व करके। क्लियर है? सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, सो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3L हो गया। सो 3L को जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 9, राइट? क्लियर है सभी को? सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो 3 टाइम्स हो गए, तो 3 टाइम्स का स्क्वायर कितना आ गया? 9/1। क्लियर है सभी को इतना?